Hello everyone. In this video lecture we are going to see about the concept of paging. Now paging is a very important topic in memory management of any operating system because it allows the memory to be non-contiguous. इसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल एड्रेस स्पेस को भी नॉन कंटिग्यूस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन प्रोसेस विच इज़ नोन एज पेजिंग. तो आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि पेजिंग कैसे होता है, इसका हार्डवेयर का आर्किटेक्चर क्या है पेजिंग का, और इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है बट देर इज़ नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ पेजिंग. सो पेजिंग इज़ अ नॉन कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन. इट अलाउज द फिजिकल एड्रेस स्पेस of a process to be non-contiguous. In this, the logical address space is divided into equal size pages and physical address is divided into equal size frames. तो जो लॉजिकल एड्रेस है हमारा उसको तो हम डिवाइड कर रहे हैं किस में, पेजेस में, और जो फिजिकल एड्रेस है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किस में, फ्रेम्स में. और इसमें एक बात आपको नोट करनी है, द साइज ऑफ फ्रेम or the page size is exactly equal to frame size. जो पेज का साइज होगा वही आपके फ्रेम का साइज होगा. सो दिस इज अबाउट द पेजिंग. अब देखिए होता कैसे है इसमें. सपोज मेरा एक लॉजिकल एड्रेस है किसी भी प्रोसेस का. दिस इज द लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड ऑफ एनी प्रोसेस और जॉब. So you can write here logical address of a process. और ये लॉजिकल एड्रेस किस में डिवाइडेड है, इक्वल साइज पेजेस में. सो आई हैव डिवाइडेड दैट लॉजिकल एड्रेस इनटू इक्वल साइज पेजेस. मैंने अपने लॉजिक इसको कुछ पेजेस में डिवाइड कर दिया जिनका साइज बराबर है. सपोज दिस इज पेज 0, 1, 2, 3 एंड 4. अब क्या होगा, जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है वो भी किस में डिवाइडेड है, फ्रेम्स में. जो फिजिकल एड्रेस है मेरा वो डिवाइडेड है इन फ्रेम्स. दिस इज द फिजिकल एड्रेस. ये डिवाइडेड है फ्रेम्स के अंदर, और जो फ्रेम का साइज है वो किसके बराबर है, पेज के साइज के. Then there is a mapping or the page map table is there, PMT is there, that maps that which page number is stored at which frame. Suppose एक पेज टेबल है मेरे पास, पेज मैप टेबल है एक, जिसमें ये लिखा है कि 0 जो है वो यहाँ पे स्टोर्ड है at this particular frame number, 1 is here, 2 is here, 3 is here and 4 is here. So according to the page table, these pages are present at non-contiguous locations. So in this way the paging allows non-contiguous memory allocation, कि जो आपका पेज नंबर है वो अलग अलग फ्रेम्स के अंदर स्टोर्ड हो सकता है. अब देखिए इसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसका आर्किटेक्चर देखेंगे. सबसे पहले इफ पेज साइज इज P and L is the logical address, so we denote L by page number, that is P, and D which is the offset within that page. तो ये P क्या है, दिस इज द पेज नंबर, एंड D क्या है आपका, ऑफसेट विद इन दैट पेज. नाउ व्हाट इज दिस ऑफसेट. सपोज द साइज ऑफ पेज इज 10. सपोज दिस इज ऑफ साइज 10, तो ये 10 का है, ये भी 10 का, एंड सो ऑन. और प्रोसेस ने जो एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोसेस, दैट रिक्वेस्ट टू एक्सेस मेमोरी 14, उसने रिक्वेस्ट किया 14 को एक्सेस करने का. अब देखिए मुझे कैसे पता लगेगा कि 14 जो एड्रेस स्पेस है वो कौन से पेज नंबर में होगा,
यहाँ तक है 10, this is up to 20, 30 and so on. So this will be at page number 1 and within that page कितना offset है? 4. So D is 4. So the page number is 1 and the offset, or you can also call it as the displacement, 4. And same will be mapped to the frame. Ki page number 1 is present at which frame number? So this is the frame number and offset D. So this will be mapped as जो आपका पेज नंबर 1 है वो कौन से फ्रेम में? सपोज फ्रेम 2 में. सो दिस इज 2 एंड ऑफसेट इज सेम 4. So that is how the mapping in paging is done. Now how to know the values of P and D if page size P is given? So the formula for that is page number is logical address integer division by size of page and displacement is logical address mod P. तो आप इसमें देख सकते हैं करके अगर मेरा P 10 है कि जो पेज का साइज़ है वो 10 है मेरे पास, तो P क्या होगा? पेज नंबर अगर मुझे एक्सेस करनी है मेमोरी लोकेशन 14, दैट विल बी 14 डिवीजन इंटीजर डिवीजन बाय 10, सो दैट इज़ 1. सो पेज नंबर आ गया 1 और डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? 14 मॉड 10 दैट इज़ 4. तो ये क्या बन जाएगा? 1,4. सो दिस इज हाउ इट इज डन. एंड द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फिजिकल एड्रेस इज F-1 into P plus D. So that is how the frames are, that is how the physical address is calculated. Now if you see the entire concept of paging, there is no external fragmentation. इसमें external fragmentation नहीं होता है, but there is a chance of internal fragmentation. Let us see how internal fragmentation can be there in the paging scheme. Suppose there is a process of size 41K. तो अब मैं इसको जब डिवाइड करूँगा पेजेस में तो कितने पेज चाहिए मुझे? आई नीड पेज 1 जो 10K को स्टोर कर लेगा, पेज 2 वो भी 10 को कर लेगा, पेज 3 वो भी 10 कर लेगा, पेज 4 वो भी 10 कर लेगा. सो 40 इज डन. Now I will need one more page that will stored only 1K memory. तो अब जब पेजिंग या पेज के अंदर 1K होगा तो दैट मीन्स फ्रेम के अंदर भी एक ऐसा फ्रेम होगा जिसमें सिर्फ 1K मेमोरी ही यूज़ हो रही होगी. सो द रिमेनिंग मेमोरी और द P-1 memory is wastage. So the maximum fragmentation, internal fragmentation that can happen in any paging scheme is P-1. So this is the maximum internal fragmentation that can happen in any paging scheme. Now let us see the hardware architecture of paging, that how pages are mapped into the physical address. Hardware architecture of paging. Now we know that in paging the CPU generates a logical address which is divided into two different parts. One is the page number and another is the offset. So CPU will generate logical address in two different parts. One is the page number and another is the offset. Then that page number is checked in the page map table, where there is an entry of page number and the corresponding frame number. So this is your page map table or PMT.
Then from this the corresponding frame number is find out, and we add simply this offset in this frame number, and we will get our desired physical address. So this is the entire thing that we have done in the previous slide, where I have shown you exactly how it is done. So this is your complete hardware architecture of paging scheme. This is the physical memory. This is the physical memory, and this is your logical address. This is your logical address, and this is your physical address. So that is how paging is done in operating system. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more tutorials on operating system and other computer science related subjects. Thank you.